जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीधा बनने की संभावना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल ट्रिक पे करेंगे। यानी सभी क्वेश्चन को हम लोग आसान, जो सबसे आसान तरीका होता है उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग भी नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंटेंट होता है आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 18 इंटू 72 इंटू 105 बटे 48 गुणे 315। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग 105 से 315 काट सकते हैं, 3 बार में कट जाएगा, यानी 105 तिहाई 315 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसे काट देंगे, 12 12 24 12 36 12 चौक 48, यानी 4 आ गया, 12 चौक 48, 12 25 60 12 छक 72, यानी 6 बार में ऊपर चला गया। अब देखिए 3 एक नम 3, 3 छक 18, 6 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 3 आ गया। फिर 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, यानी 3, यानी 3 का गुणा इस 3 में करा देंगे तो आपका कितना आ गया 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग को आना चाहिए। डिवाइड मेथड है, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 1087 है। ठीक है, को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन। अब स्टूडेंट पूर्ण घन बनने के लिए आप लोग को पता है, अगर 2 है तो अब देखिए 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरीके से 3 का जोड़ा होना चाहिए, तो क्या होता है, एक घन होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी वर्ग कहेगा तो 2 का जोड़ा होना चाहिए और घन कहेगा तो 3 का जोड़ा होना चाहिए, यानी हमें 3 का जोड़ा बनाना है। अगर जो नहीं बनेगा उसी को हम लोग गुणा करेंगे, जो आपका जितना गुणा करना पड़ेगा वही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसे 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। अब देखिए 3 एक नम 3 0, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 नवा 27, 1029 के। फिर हम लोग 3 से काट देंगे तो 3 तिरिक के 9, 1 बचा, 3 चौक के 12, 3 तिरिक के 9 343। अब इसे 7 से यानी 7 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 49। अब ये काटेंगे तो 49 आएगा। फिर आप लोग 7 से एक बार और काट देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। फिर 7 से आप लोग एक बार और काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 7 का 3 जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का एक जोड़ा एक कम है, यानी 3 का 3 बनाना है हमें, यानी 3 गुणे 3। अगर हम लोग एक 3 से और गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये जो संख्या है आप लोग का पूर्ण घन बन जाएगा, यानी हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग एक और 3 का गुणा कर देंगे तो आप लोग की जो संख्या है क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ये इसी तरीके से क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट ये तो 2 डिजिट आप लोग का दिया गया है, इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आप लोग का ये दिया है 0.064, ये इसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट आप लोग को। ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन है। अब देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग इसे आसान बना सकते हैं। अब आप लोग को पता है किसका है 64, किसका क्यू है। यहाँ पे क्यू हमें दे दिया, यानी जब 3 हमको दे दिया रहता है, इसका क्या करना रहता है, क्यू करना रहता है। अगर हम लोग कहेंगे, ये आप लोग कहेंगे इसका 4 का है, तो 4 चौके 16 चौके 64, अगर हम लोग 4 का क्यू करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए अगर 3 का गुणा कराएंगे इसी तरीके से 4 गुणे 4 गुणे 4, तो आप लोग का 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0.64 है। अगर स्टूडेंट हम लोग 0 10 यहाँ पे 0.04 से गुणा करा देंगे
तो आप लोग का इतना संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी करनी से बाहर आपका 0.04 निकल के आएगा। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.064 और प्लस 27 अंडर रूट फिर माइनस अंडर रूट। अब देखिए सुन, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। अगर यहाँ पे क्यू नहीं रहता तो स्क्वायर माना जाता है। ठीक है सुन, अब आप लोग इसका तो निकाल लिए, क्या आएगा 0.04 आएगा। ठीक है, प्लस इसका 3 तरीके 9 तरीके 27 सबको पता है, माइनस इसका 9 आएगा। अब देखिए 3 में से अगर 9 में से हम लोग 3 को घटा देंगे तो -6 आ जाएगा, यानी 0.04 ये आपका 4 आ गया -6। अब देखिए सुन 6.00 करके अब यहाँ पे 0.04 को घटा देंगे तो आप लोग इस घटाइए। अब देखिए इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जगह 6 आ जाएगा। ठीक है सुन 6 आ गया। अब इसके पास कितना बचा, 5 बचा, यानी 5.6 कितना आएगा, ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, यानी -5.6 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट करना बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग देखते ही स्किप कर जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ये 2 डिजिट जो दिया है आसान दिया है, जबकि जो पहला वाला डिजिट दिया है आप लोग निकाल नहीं पाएंगे। आप लोग सोचिए, अपने सोच को डेवलप करिए, 100% आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 का हो या क्लास 9 का हो, दोनों क्लास की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 63 इंटू √7 बट्टे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 9 सत्ते 63, यानी 9 गुणे 7, और ए अंडर रूट में है, इन दोनों अंडर रूट हम लोग मिला सकते हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बटे इससे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 3 तरीके 9 तरीके 27 होता है। अब देखिए हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और ये 7 आपका है, इसे हम लोग अंडर रूट में कर देते हैं बटे 3। अब देखिए अगर स्टूडेंट हम लोग चाहें तो 3 इंटू 7 एक एक बाहर निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग चाहें, यहाँ पे 3 है इंटू 7, हम लोग जोड़ा बन गया तो एक अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 3 से 3 कट गया, आप लोग का बचा कितना 7। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है और स्टूडेंट एक क्वेश्चन 100% आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। स्टार बना के नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तब हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग उठाएंगे किसको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, हम लोग इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें इसका वर्ग का मान दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और हम लोग 10 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला आप लोग को बताया गया है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया, और आप लोग का क्या रहेगा इज इक्वल टू 100। आप लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, स्क्वायर का मान दिया है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितना दिया है 40 दिया है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हमें इसका भी मान दिया हुआ था। अब देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे, इसका मान 40 आ गया, प्लस हम लोग 2 कामन ले लेंगे, जब 2 कामन लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हमें इसका मान क्या करना था, इसी का मान फाइंड करना था, और इज इक्वल टू 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लेते आएंगे तो 100 में से 40 घट जाएगा। अब देखिए 2x y प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस किसके 40 के। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब अपने आंसर के पास आसानी से पहुंच जाएंगे। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 60 ही बचेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट कितना है आप लोग का 2 है, 2 से काट देंगे, अब 2 तिहाई 6 यानी 30 आ गया। यानी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान कितना आ गया आप लोग का 30 आ गया। यही आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का राइट आंसर कितना आया 30, हमसे यही पूछा जा रहा था। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस में आंसर देख लेते हैं। यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर भी 30 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, हमसे यही पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को इसी से सॉल्व करना था, बाकी आप लोगों को सब क्वेश्चंस में दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, द्विघात समीकरण से आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन लिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप लोग का दिया है 27 ए क्यू माइनस 64 माइनस 108 ए स्क्वायर प्लस 144 ए। अब स्टूडेंट हमें इसका गुणनखंड करना है। अब हम कुछ नहीं, ऊपर ऑप्शंस में आप लोग को देखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। हम लोग इसका गुणनखंड किस तरीके से कर सकते हैं, अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, और इसको लिख सकते हैं 4a क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए माइनस, अब हम लोग 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 को अगर हम लोग लिख लें 36a। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग 36a लिख लेते हैं तो आप लोगों का अंडर के इसके अंदर क्या आ जाएगा 3a, यानी ए इंटू कराएंगे ए स्क्वायर हो जाएगा और 36 तिया 108, इतना फाइंड हो गया स्टूडेंट। प्लस अब देखिए आप लोग का 144 है, अब 144 36 से हम लोग 144 में अगर डिवाइड करें तो आपका 4 टाइम्स जाएगा, यानी 4 बार में जाएगा, आप लोगों का 136 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट माइनस है, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप लोग का यहाँ जो आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों का माइनस आएगा। ठीक है, हम लोग अपना इक्वेशन इतना बना लिए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है, अब फिर हम लोग तोड़ सकते हैं किसको 36 को। अगर हम लोग 36 को तोड़ेंगे तो आप लोग आसानी से अपने आंसर के पास पहुंचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिके 9 चौक 36 यानी 4a, इतना तो हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 3 त्रिके 9 चौके 36 आप लोग का हो जा रहा है। अब आप लोग का जो कोष्टक में है 3a और -4 हम लोग इसे इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा 3a माइनस 4 का होल क्यूब, इसका 3a माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपका हो जाएगा। अब क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोग का a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ये 3ab, इस तरीके से आप लोग का a जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक उसी प्रकार सूत्र पे हम लोग रखेंगे तो आपका आ जाएगा। कौन सा सूत्र होगा, अब स्टूडेंट हम लोग इसे जब a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी में तोड़ेंगे तो आपका आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा, अगर हम लोग इसे आपका आ गया 3a माइनस 4 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट आप लोग को एक सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र है, वो सूत्र है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, a माइनस बी का होल क्यूब का आप लोग को सूत्र पता होगा। क्या है सूत्र स्टूडेंट, a क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। अब इसके बाद क्या होता है कोष्टक में a माइनस बी। अब स्टूडेंट हम लोग इतना फाइंड किए हैं, देखिए कौन सा आप लोग का जो यहाँ पे आया है ए वाला पोर्शन, ये इसके कुछ मिल रहा है, अगर हम लोग इसे ए मान ले इसे बी मान ले, ये होल की हो जाएगा। अब हम लोग इसका करेंगे क्या इस तरीके से विस्तार। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम लोग ए क्यूब किए हैं तो यानी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी होल क्यूब है तो यानी क्यूब हो जाएगा 3a क्यूब आप लोग का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका 4 है तो हम लोग उसे भी लेना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग इसे क्लीन कर देते हैं। यहाँ से आप लोग का -4a का होल क्यूब, इस तरीके से आपका a हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे जाएंगे तो आप लोग का 3a, अब हम लोग b के पास आएंगे तो माइनस इतना हो जाएगा,
और उसके बाद स्टूडेंट 3a-4। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हम लोग इसका विस्तार किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का ये फार्मूला होता है, ठीक हम उसी फार्मूले पे रख के इसका किए हैं तो आप लोग का इतना आ गया है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग के एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं। अब हम लोग अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट लोग अपना ऑप्शन देखें 3a-4, 3a-4, 3a-4 इस तरीके से आप लोग का आया है। हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं 3a-4, 3a-4, 3a-4 आप लोगों का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका गुणनखंड जो आप लोगों का आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप लोग को इतना लंबा एक क्वेश्चन लग रहा है, इसे आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखिए बहुत ही आसानी से बिना किसी पेन उठाए आप लोग दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बीच में प्लस दिखे या माइनस दिखे तो आप लोग को एक काम करना है क्या, इन जो दो ये संख्या है इन दोनों संख्याओं को उठा लेना है। यहाँ पे 0.65 और 0.35 को जोड़ देना है। 5 5 10, 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 0 1। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन नंबर बी एक राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी आपका आंसर एक आएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और क्लास 9th में क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आते हैं। ये थे स्टूडेंट आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यानी क्लास 9th में आते हैं। और आप लोग को पता है 11 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है। 11 फरवरी को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को फोड़ कर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को यह वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।